प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सोनीपत भाजपा कार्यालय में पहुंचे और 6 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित कर जिम्मेदारी लगाई कि वे 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर गांव स्तर पर मनाई जाए और जो इतिहास अभी तक लोगों के सामने नहीं आया है उसकी जानकारी दें। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर शक्ति व ताकत से आगे बढ़े। इस दौरान उनके साथ सांसद नवाब सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सोनीपत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्टेज से संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को कहा कि हरियाणा के बीच सैकड़ों लोग आजाद हिंद फौज में शामिल होकर आंदोलन का हिस्सा बने थे। उन सभी वीरों को याद किया जाना जरूरी है। आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर बूथ स्तर पर करीब 75 लोग एकत्रित होकर बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। इस मौके पर सांसद नवाब सैनी ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के चलते 3 वीर जवानों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। उनको याद करके उनकी कुर्बानी से संबंधित जानकारियां गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लगा दी गई है। और खास बात यह है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर संपूर्ण हरियाणा में कार्यक्रम किए जाएंगे और स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को भी कार्यक्रम में शामिल कर उन्हें नमन करते हुए सम्मानित भी किया जाएगा। सोनीपत से ATN न्यूज के साथ तो आज़ादी का अमृत महोत्सव और नेताजी की 125वीं जयंती, जिसको भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव का साल है, इसमें हम सबका फर्ज बनता है कि 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल के लिए जो लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन सबको याद करें, उनको सबको भावांजलि दें, उनको सबको श्रद्धांजलि दें। ये आजादी की लड़ाई के 4 मुख्य हिस्से हैं। एक हिस्सा है आजादी की पहली लड़ाई जो 1857 में हुई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा हिस्सा है कांग्रेस का आंदोलन। तीसरा हिस्सा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में हमारे लोग लड़े, आजाद हिंद फौज का। और एक हिस्सा है जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, विनायक दामोदर सावरकर, ऐसे अनेक क्रांतिकारी लोगों ने जो काम किया। इन 4 हिस्सों को अगर हम देखेंगे तो एक हिस्से की चर्चा बहुत है, वो है कांग्रेस का आंदोलन। लेकिन बाकी के 3 हिस्सों की चर्चा हमारे आजादी के इतिहास की उतरी नहीं है। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राजपाट में कांग्रेस को मिल गया और कांग्रेस ने बाकी लोगों के इतिहास को छुपाया, बाकी लोगों के इतिहास को सामने नहीं आने दिया। 125वीं जयंती, ऐसे महान क्रांतिकारी वीर जिन्होंने उस आंदोलन के अंदर अपनी अग्रणी भूमिका अदा की। अग्रणी भूमिका अदा नहीं की, देश की आजाद कराने के अंदर जिसका एक बड़ा महायोगदान है। ऐसा महान व्यक्तित्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी उनकी जन्म जयंती है। और आदरणीय अध्यक्ष जी ने ये संकल्प लिया, जो ये संकल्प है वो देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब इस आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया कि इस वर्ष को हम आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। देश के ऊपर लंबे समय तक जो शासन सरकारें करती रही, कहीं ना कहीं इतिहास को उन्होंने दबा करके रखा। यह आजादी की लड़ाई में कोई एक व्यक्ति का योगदान नहीं था। उस आजादी की लड़ाई में लाखों की संख्या में हमारे रणबांकुरों ने अपने आप को कुर्बान किया।